मुझे नहीं पता था कि सिग्नल पे खड़े होने वाली जो हमारे घर की गाड़ी का शीशा नॉक कर रही है वो और मैं एक ही हैं। फीमेल्स डॉक्टर देखती थी, उनके बाल, स्टेथोस्कोप, फाइट कोट, तो एक मैजिक सा लगता था मुझे। तो मैं हमेशा से बनना डॉक्टर चाहती थी, ये बात तो बिल्कुल सच है। मुझे फख्र है कि मैं इंडिपेंडेंट ट्रांस वुमेन हूँ जो अपने बलबूते पर डॉक्टर बनी है। सारा ये बताएं कि सारा गिल नाम कैसे रखा गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हक पाकिस्तान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद अरफाद आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं हक पाकिस्तान। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरार ट्रांसजेंडर सारा गिल से, जो कि बनी है डॉक्टर। इन्होंने डॉक्टर की डिग्री किस तरीके से हासिल करी, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आइए पूछते हैं सारा गिल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सारा आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सारा ये बताएं कि सबसे पहले तो किस तरीके से सोचा कि मुझे एक डॉक्टर बनना पड़ेगा और बतौर ट्रांसजेंडर कैसे दिमाग में ये ख्याल आया? एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो शुरू से बचपन से ही मैं कहीं ना कहीं डॉक्टर बनना चाहती थी। फीमेल्स डॉक्टर देखती थी, उनके बाल, स्टेथोस्कोप, फाइट कोट, तो एक मैजिक सा लगता था मुझे। तो मैं हमेशा से बनना डॉक्टर चाहती थी, ये बात तो बिल्कुल सच है। जब बड़ी हुई तो आई वांटेड टू सर्व माय कम्युनिटी। मैं चाहती थी कि मैं ये इवन बॉर्डर्स पे भी जाकर फौज को सर्व करूं एज अ डॉक्टर। अभी भी मेरा ये ड्रीम है। आपको कैसे पता चला कि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं? मुझे कैसे पता चला? मुझे ये पता था कि मैं ट्रांस हूँ। मुझे ये पता था उस दिन से जब से मैंने होश संभाला। ये कम्युनिटी को ट्रांस कहते हैं ये मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि सिग्नल पे खड़े होने वाली जो हमारे घर की गाड़ी का शीशा नॉक कर रही है वो और मैं एक ही हैं। उसको मानना ही मैं नहीं चाहती थी, ये बात सच है। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने एक दफ़ा मान लिया तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी ऐसी हो जाऊंगी और ये वो। मुझे घबराहट थी, मुझे डर था। लेकिन जब जैसे बड़ी होती गई मुझे पता चला ना इसमें कोई शर्म है, ना कोई चीज़ गलत है। वो वही हैं जो मैं हूँ, मैं वही हूँ जो मैं वो हैं। हम एक ही हैं, सिर्फ हमारे फॉर्म्स और शेप्स अलग हैं। कहाँ से तालीम हासिल करी और तालीम का खर्चा कहाँ से आता था? मैंने स्कूलिंग पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूज से हासिल की है। वो उस वक्त का एक एलीट स्कूल था। उसके बाद मैंने बहरिया कॉलेज से अपना इंटर किया है और यहाँ तक तो वालिदैन ने पूरा सपोर्ट किया, मेरे वालिद ने बहुत सपोर्ट। इसके आगे की तालीम जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन मैंने की है। और मैंने अपना जो MBBS है वो जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से क्लियर किया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कहते नामवर कॉलेज है, वहाँ से किया। और तालीम का खर्चा सच कहें तो ऐसे अदा हुआ कि मैं रात में फंक्शन पे जाती थी और सुबह NGO आती थी, छोटी मोटी जॉब करती थी और फिर शाम में पढ़ती थी। और इतना बर्डन था मुझ पर फाइनेंस का। और अब देखिए MBBS की क्वालिफिकेशन भी थोड़ी टफ है, मैं मानती हूँ। उतनी ही टफ है जितनी लड़के और लड़की के लिए, उतनी ही मेरे लिए भी थी। मेरे लिए थोड़ा सा टफ इसलिए हो गया, एक तो सोसाइटी का डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा इतना था। दूसरा मुझे सपोर्ट करने वाला फाइनेंशियली कोई नहीं था और ना ही सच कहूँ तो मोरली इतना कोई सपोर्ट करने वाला था। तो मुझे फाइनेंस भी खुद करना था, तालीम भी खुद करनी थी, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। फंक्शन, NGO पे मैं 9 महीने 10 महीने का गैप लेती थी और एक पेपर करके भी मैंने पेपर दिए हैं अपने 3rd ईयर के। वो इसलिए दिए क्योंकि मेरे पास फीस नहीं थी नेक्स्ट ईयर की। लेकिन ये है कि मुझे फख्र है कि मैं इंडिपेंडेंट ट्रांस वुमेन हूँ जो अपने बलबूते पर डॉक्टर बनी है। क्लास में और सर के साथ कैसे इंटरेक्ट होता था? अच्छा, मेरे जो कॉलेज है ना वो बहुत ही अच्छा है। उन्होंने मुझे बहुत, देखिए शुरू में तो देखिए थोड़ा बहुत मसला होता है, उनके लिए भी मसला या नई बात थी कि ट्रांस फर्स्ट टाइम आई है डॉक्टर बनने के लिए, वो उसको कैसे बैठाएं, स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, उनके पेरेंट्स क्या बोलेंगे, स्टिग्मा है। हमारे जब अपने पेरेंट्स ने निकाल दिया तो सोचे दुनिया वालों के लिए तो एक्सेप्ट करना मुश्किल है। उसके बाद था क्लासमेट्स क्या बोलेंगे, वॉशरूम कौन सा जाएगी, कॉमन रूम कौन सा जाएगी, तो उनके लिए भी थोड़ा इशू था जो कि अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन ओवरऑल उनकी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग थी। जो क्लासमेट्स मेरे, अभी लास्ट बैच था मेरा जिसमें मैंने फाइनल ईयर फर्स्ट टाइम में क्लियर किया, वो बैच तो मैं कहती हूँ सलाम है उनके माँ बाप को। आपने इतनी अच्छी परवरिश दी है अपने बच्चों को कि उन्होंने इस ट्रांसजेंडर वुमेन को फील ही नहीं होने दिया कि वो ट्रांस है। सारे बताएं कि आपकी कम्युनिटी को आप फलाह बहबूद के तौर पे भी सपोर्ट कर रही हैं, तो वो सपोर्ट कैसे कर रही हैं?
कम्युनिटी को मैं ऐसे सपोर्ट कर रही हूँ कि मैं एक इदारे से मुंसलिक हूँ और काइंड ऑफ चला रही हूँ बाकी तमाम ख्वाजा सरों के साथ मिलकर, जो कि जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस है। और इसके अलावा एक मूरत इंटरेक्टिव सोसाइटी है जहाँ पर मैं वायलेंस को ना सिर्फ रिकॉर्ड करती हूँ, डॉक्यूमेंट करती हूँ और लॉयर्स और पुलिस की सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग करवाते हैं। साथ में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोशल पार्टीज़ और एलाइज जो है उनके साथ मिलकर कम्युनिटी की एम्पावरमेंट पर काम करते हैं। सारा ये बताएं कि सारा गिल नाम कैसे रखा? मेरा जो सारा गिल नाम ऐसे था कि मुझे मेरे काइंड ऑफ उस वक्त फादर ने जब डिसओन किया तो मैं एक बगावत पर आ गई। तो मैंने वहाँ पर मैं सर्च कर रही थी और मोस्ट कॉमन नेम्स मैं देख रही थी, बहुत कॉमन नाम चाहती थी तो गिल नज़र आया मुझे। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत लकी होगा, तो वहाँ से मैं सारा गिल हो गई। सारे मुझे बताएं कि आप जैसी कम्युनिटी में बहुत सारे ख्वाजा सरार ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो रोड पे सिग्नल्स पे खड़े होके भीख मांग रहे होते हैं? कोशिश करें कि पढ़ाई की तरफ आएं, क्योंकि देखें ये इज्जत जो हमें माशरा नहीं दे रहा है, मुझे भी ये माशरे ने उतनी ही गालियाँ, उतने ही ताने, उतने ही ललकारा है, उतने ही बुरी बातें सुनाई जितनी कि आपको। लेकिन आज मेरी तालीम की वजह से मुझे ये इज्जत मिल रही है और हम इज्जत के भूखे होते हैं, मैं जानती हूँ और आप भी हैं। तो मैं कहूँगी आप सब कुछ करें पर तालीम पर ध्यान दें। और जिस तरह आज पहली ट्रांस डॉक्टर आपके सामने बैठकर ये बोल रही है कि अगर वक्त आया तो वो फौजियों की जाकर बॉर्डर के ऊपर भी जाकर खिदमत करेगी, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी कौम से बहुत प्यार है, हमें अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है। ये थी सारा गिल जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल करके तमाम ख्वाजा सराओं का और पाकिस्तान की आवाम का नाम रोशन करके फख्र महसूस करवाया। इसी के साथ अपने मेज़बान को दी इजाज़त। देखते रहिए हक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।